आपने फिर उसको ऊपर करके उसको सेट किया था? मैं मतलब दोबारा बताता ये जो हूँ, आपने दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये वाला हम सेक्शन कर लेते हैं कि इस इमेज को हमें जो है अपने इस सेक्शन के ऊपर लाना है। तो आप लोग इसको ले जाओगे एडवांस में, और एडवांस में आप जाओगे यहाँ पर अपनी पोजीशन के ऊपर। अब पोजीशन एब्सोल्यूट क्या काम करता है और आपका जो है फिक्स क्या काम करता है, पहले वो देख लेते हैं। अगर अब मैं पोजीशन एब्सोल्यूट में आऊँ तो पोजीशन एब्सोल्यूट में ये होता है कि मैं अगर अब इस इमेज को अपनी वेबसाइट के किसी भी पार्ट के ऊपर लगाना चाहता हूँ तो वहाँ लगा सकता हूँ, इजी ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर अब मैं यहाँ पर इस पार्ट पे इस तरह ले जाऊँ तो ये इस तरीके से आ रहा है। आप लोग जो है इसको थोड़ा सा अपनी मर्जी से आगे करके अपने हिसाब से अपना कर सकते हो। अब देखो ये यहाँ पर ये फिट आ गया। अब ये हमारे पास अब एब्सोल्यूट में क्या हुआ कि अब अपनी इमेज को किसी भी पार्ट के ऊपर कहीं भी लेके जा सकते हो। इतना तो समझ आ गया ना। जी सर। और अब जो हमारे पास ये डॉग वाली इमेज आई, हमारे पास डॉग वाली इमेज क्या आई, मैंने यहाँ पर अपना सिंपली सेक्शन के ऊपर क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद अब मैंने यहाँ पर अपना जो है दोबारा से अपनी इमेज को डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ से ऐड कर लेता हूँ इस इमेज को। तो ये देखो मेरे पास ये इमेज आ गई है, बट ये ख़राब आएगी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको कर देना है सिंपली कवर। कवर कर दिया। इसकी अगर मैं विथ को फुल विथ करके देखूँ तो फुल विथ में मेरे पास ये किस तरीके से आ रही है, ऐसे आ रही है। आप लोग इसके अंदर जो है इस सेक्शन की जो है विद आप जो है बॉक्स में ही रखें। आप जितने अपने हिसाब सेक्शन के हिसाब से कम करना चाहते हैं वो आप कम कर सकते हैं। आप जिस हिसाब से अपनी विथ को कम करना चाहें आप वो उस तरीके से आप अपनी विथ को कम कर सकते हो। ठीक है। इसके ऊपर भी मैं जेड इंडेक्स दे देता हूँ ताकि ये जो है मेरे इस सेक्शन के ऊपर आ जाए। ये काफ़ी सारा गैप है इसे इसके इस सेक्शन के अंदर, तो मैंने बहुत ज़्यादा गैप दे दिया था क्योंकि क्लाइंट को जो है बड़ी स्क्रीन के ऊपर चाहिए था। उसको जो है काफ़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर साइज चाहिए था, जिस वजह से जो है मैंने इतनी सारी लेयर्स एक ही तरह की जगह पे रख दी थी। तो मैंने कहा आपको ये थोड़ा सी जो मुश्किल चीज़ है ये भी आपको समझ आ जाए, जब भी वजह से मैंने जो है ये सेक्शन आपको डिज़ाइन मतलब ये वाला लेआउट आपको करवाया, ताकि इसमें जो एक दो चीज़ें जो मुश्किल है वो भी आपको समझ आ जाए। जिस तरीके से सबसे मुश्किल आपके पास चीज़ ये थी कि ये कुत्ते वाली जो इमेज है उसका चेहरा है ये किस तरीके से लगा। अच्छा देख रहे हो, ये स्क्रॉल भी आ रहा है। ये स्क्रॉल भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बाद में किस तरीके से आप सही कर सकते हो। ये आपको थोड़ा सा बेसिक कोडिंग पढ़ाऊंगा। अगर अब मैं यहाँ पर जाऊँ, सिर्फ आप लोग इस चीज़ को नोट करना, आप लोग इसको वो नहीं करना कि प्रैक्टिस करो। HTML/body हैंडलिंग कर दूंगा। सिर्फ सिंपल इतना सा कोड डालूंगा। ये वाला आपको मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। क्योंकि बेसिकली आप लोगों को थोड़ी सी आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हो मेरे पास से स्क्रॉल बार भी हट चुका है। छोटा सा मैंने कोड डाला, अब आपके पास से स्क्रॉल बार भी हट चुका है। तो इसके लिए ये होता है कि आप लोगों को बेसिक कोडिंग की नॉलेज भी वर्डप्रेस में होनी चाहिए। आप लोग अगर वर्डप्रेस के अंदर आप तक ऐसा नहीं कि बगैर कोडिंग के आपके काम हो जाए, आप लोगों को कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को जो है थोड़ी सी फ्रंट एंड डेवलपमेंट आती होगी तो आप वर्डप्रेस के अंदर और अच्छे लेआउट को बना सकते हो। तो अब मेरे पास ये देखो थोड़े से इस तरीके से डिज़ाइन में आ चुका है। तो किसी को यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ ले अब दोबारा से, क्योंकि आज का लेक्चर यहीं तक था। मैं चाह रहा हूँ आपको ये वाले पार्ट अगर सही समझ आया तो यहाँ पर आपको डॉग वाली इमेज समझ नहीं आई, ये दोनों समझ नहीं आए, ये दोनों आपको समझ नहीं आए, क्या पार्ट आपको समझ नहीं आया वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको दोबारा बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप देखो हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरी वेबसाइट बना ली है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये किया हम लोगों ने यहाँ पर एक सेक्शन बनाया, इसको हमने मार्जिन पैडिंग सीखा, दो सेक्शंस बनाए, इसके अंदर हमने काम किया और इसके ऊपर काम किया। और ये क्योंकि मुझे लग रहा है आजकल ये इतना बहुत है और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सेक्शन के बाद किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ ले। किसी का कोई सवाल नहीं है। क्यों- क्योंकि इसलिए ये कि ना आज देखने में भी आपको बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करने बैठोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल था आज का। तो मैं जब ही कह रहा हूँ कि अगर आपको अभी भी किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।
सर ये जो थर्ड वाला जो कॉलम बनाया था आपने, ये। उसके अंदर, जी, थर्ड वाला जो कॉलम बनाया था, हम्म। इसके अंदर एक जो डॉग की पिक्चर आपने बिल्कुल नीचे से लाइक वो आपने कॉलम्स दिए तो उसके बाद वो कर दिया, ठीक है। हम्म। मगर ये जो पीछे एक अलग से पिक्चर आ रही है, मतलब ये जो एक दूसरा वाला डॉग भी तो आ रहा है ना इस तरफ वाला, वो तो आपने ये, पूरी पिक्चर उठा के डाल दी थी। नहीं मैं बता दूं, मैंने अच्छा ये वाली चीज़ मैंने कैसे की थी, ये दिखाता हूँ। देखो अब मेरे पास ये सेक्शन आ रहा है। अब मैं अगर इसके ऊपर जी सर। क्लिक करूंगा ना, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट और व्यू में देखो पूरा का पूरा सेक्शन आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको कर दूंगा डिलीट। जो पार्ट अभी मुझे नहीं चाहिए वो मैं इसको कर दूंगा डिलीट। ठीक है। तो ये चीज़ आपने अच्छी सवाल पूछी। अब देखो मैं क्या करूंगा, पहले इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा और शिफ्ट दबाऊंगा, इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो कंट्रोल जी करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा ग्रुप बन जाएगा। एक इमेज को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, दबा कर दूसरी इमेज को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जी दबाना है। ये चीज़ मैंने थोड़ी सी मिस कर दी थी, मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली चला गया था वहां पर। ये मैंने वैसे, ये बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा कि आप, अच्छा पूरी इमेज में कर सकते हो, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा बेहतर यही है कि आपने इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है, शिफ्ट दबाना है, दूसरी इमेज पे क्लिक करना है और कंट्रोल जी कर देना है। कंट्रोल जी से क्या होगा, ये एक ही इमेज बन जाएगी। चाहो तो अपने पास ये वाला अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं नहीं तो अगर आप लेक्चर भी देखोगे तो आपको मसला वहां पर पता चल जाएगा। एक इमेज को सिलेक्ट किया, दूसरी इमेज को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी दबा दिया, तो इससे ये एक इमेज हो गई। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल है, या आगे बढ़ाऊँ, या बहुत ज़्यादा हो चुका है आज के लिए? प्रैक्टिस करने में ऐसा ना मुश्किल हो जाए फिर आपको, क्योंकि ये वाला सेक्शन भी मुश्किल है, ये वाला सेक्शन भी थोड़ा सा मुश्किल है। ये दोनों सेक्शन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे अगर आप ज़्यादा, अब अगर आप चले गए तो। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो फिर जाहिर सी बात है, फिर जो है मुझे नेक्स्ट सेक्शन पे जाना होगा। ये 3 सेक्शन हमारे फिर रह जाएंगे। तो अब बताओ अभी क्या करना है? सर काफी है। बाकी बताएं सारे। हफ्सा आप बताएं। हफ्सा आप बताएं, जरताज आप बताएं, हसन आप।